हेलो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं जेपी शर्मा, आपका साइंस टीचर। सो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। अब इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए इंटरनेशनल और नेशनल दोनों एफर्ट्स किए गए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल एफर्ट्स कौन कौन से थे। तो इंटरनेशनल एफर्ट्स में सबसे पहले IUCN एस्टेब्लिश इन 1968। तो IUCN को एस्टेब्लिश किया गया इंटरनेशनली 1968 में ही एस्टेब्लिश हुआ। आई होप कि आपको ये पता होगा कि IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN के अंडर में एक रेड डेटा बुक बनाई गई 1972 में, और उस रेड डेटा बुक में हमने कुछ कैटेगरीज डिफाइन की थी, जिसे हम पहले बात कर चुके हैं इसी चैप्टर में। एक्सटिंक्ट स्पीसीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज और वैल्यूएबल स्पीसीज के बारे में इसमें बात की गई, और उनको कंजर्व करने के लिए लोगों को मोटिवेट किया गया। अच्छा, IUCN ने ही एक साइट्स ऑर्गेनाइज किया 1973 में। अब ये साइट का फुल फॉर्म क्या होता है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड्स ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। इसके अंडर में इंटरनेशनली ये रखा गया कि जो भी एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनका ट्रेड नहीं होगा। मतलब इंटरनेशनली कोई भी कंट्री एंडेंजर्ड स्पीसीज को एक दूसरे से ट्रेड नहीं करेंगी, तो उनका बिजनेस नहीं किया जाएगा, उनका एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। ये सब ने डिसाइड किया। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय IUCN इन दिस वेरियस कंट्रीज एग्रीड टू कंट्रोल द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो इसके लिए कंट्रोल करने के लिए बोला गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, साइट्स का फुल फॉर्म क्या है, इसका पर्पस क्या था साइट का, और इसमें ये कब एस्टेब्लिश किया गया, ये सब चीज़ें। इसी के बाद फिर एक CBD, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ये CBD एक तरह से ट्रीटी थी जिसको बहुत सारी कंट्रीज ने साइन किया, और ड्यूरिंग द अर्थ कन्वेंशन 1992 held in Rio de Janeiro in Brazil, CBD came into existence. तो ड्यूरिंग द अर्थ कन्वेंशन 1992 में, जो कि रियो डे जेनेरियो में ब्राज़ील में हुआ था, वहाँ पे ये CBD बनाई गई, और बहुत सारे कंट्रीज़ को ने इस पे सिग्नेचर किए। और इसके अंडर में कंट्रीज़ ने एक कमिटमेंट किया कि वो अपने एरिया में, अपने रीजन में बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे और उस पर काम करेंगे। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अर्थ कन्वेंशन कब हुआ था, CBD का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थ कन्वेंशन कहाँ हुआ था, ये सब क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। और अब तक 193 कंट्रीज़ CBD में इन्वॉल्व हैं, उस पर साइन कर चुके हैं। तो CBD के अंडर ये डिसाइड किया गया कि सभी कंट्रीज़ अपने यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे। अब कुछ नेशनल एफर्ट्स की बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे इंडिया में क्या एफर्ट्स किए गए हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। इसमें नंबर 1 है, सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2002 मेड द बायोडाइवर्सिटी एक्ट। बायोडाइवर्सिटी एक्ट बनाया गया। अब क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे ये कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के बाद, क्योंकि इंडिया ने उस पर साइन किए थे, तो वो बायोडाइवर्सिटी को अपने यहाँ कैसे अप्लाई करना है, कैसे बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है, उसके लिए यहाँ पे कुछ
उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे एक एक्ट बनाया गया, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। इसके मेनली 3 ऑब्जेक्टिव्स थे। प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है। सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अगर हम बायोडाइवर्सिटी से कुछ चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, कुछ एनिमल्स या कुछ प्लांट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उसको सस्टेनेबल लेवल पे यूज़ किया जाए, उसको एज ए ग्रीड यूज़ नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए कुछ एक्ट्स बनाए गए। नंबर 3 है इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी के जो भी बेनिफिट्स हैं वो इवनली सबको डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ एरिया में या कुछ पीपल्स को बायोडाइवर्सिटी के बेनिफिट्स मिल रहे हैं और बाकी के लोगों को बायोडाइवर्सिटी के बेनिफिट्स नहीं मिल रहे। तो इवनली सबको इक्वली बायोडाइवर्सिटी के बेनिफिट्स मिलने चाहिए, सो इट कैन रीच टू एज मैनी एज पीपल एज पॉसिबल। सो जितने भी लोगों के पास तक ये पहुंच सकता है, इसके बेनिफिट्स वो पहुंचने चाहिए। ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में ये सब बातें रखी गई थी। अब ये बातें अलग अलग लेवल पे इनको ऑपरेट करने के लिए, ये जो एक्ट है ये लागू करने के लिए कुछ सिस्टम बनाया गया। ये सिस्टम लोकल लेवल पे भी था, स्टेट लेवल पे भी था और नेशनल लेवल पे भी था, ताकि ये जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है ये प्रॉपरली अब इम्प्लीमेंट हो सके ऑल ओवर द कंट्री। तो उसके लिए कुछ लेवल्स बनाए गए जिन लेवल्स पे ये वर्क करता है। इनमें सबसे पहला आता है NBA, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। ये नेशनल लेवल पे ऑब्जर्व करता है और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट्स को या फिर डिस्ट्रिक्ट्स को कंट्रोल करता है और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है। इसी तरह से स्टेट लेवल पे बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स बनाए गए। ये बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स स्टेट के रीजन में होने वाले जितने भी बायोडाइवर्सिटी को हार्म पहुंचाने वाले वर्क हैं उनको कंट्रोल करता है, उनको ऑब्जर्व करता है। इसी तरह से लोकल लेवल पे किसी एक पर्टिकुलर रीजन में बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज़ बनाई गई और ये बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज़ ऑब्जर्व करती हैं कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के रूल्स और रेगुलेशन प्रॉपरली सब जगह इक्वली फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अच्छा, इसके बाद एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब बनाया गया? तो 2 जून 2010 में एक अलग ही जुडिशरी सिस्टम बना दिया गया, जो कि फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, वाटर, एयर और बायोडाइवर्सिटी के कुछ लॉज बनाए गए और उनके जितने भी केसेस थे वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में रखे जाते थे। देखिए, इससे पहले जितने भी केस थे बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड वो सब हाई कोर्ट में जाते थे और हाई कोर्ट में ऑलरेडी बहुत सारे पहले से ही पेंडिंग केसेस हुआ करते थे, क्रिमिनल केसेस, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम इसमें लग जाता। तो इसके लिए अलग ही एक जुडिशरी सिस्टम बनाया गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और इसके केस वहाँ पे सॉल्व होने लगे। ऑल डिस्प्यूट रिलेटेड टू दीज आर अपील्ड एंड रिजॉल्व अंडर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एंड नोट इन हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में नहीं, ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में इनको सॉल्व किया गया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो भोपाल में है और इससे क्या हुआ कि जितने भी केसेस थे वो जल्दी रिसॉल्व होने लगे और लोगों को
इस एक्ट को फॉलो करने के लिए प्रेशर आने लगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने अब चैप्टर 18 जो कि बायोडाइवर्सिटी है उसको कंप्लीट कर लिया है। आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, अच्छे से लर्न करेंगे बच्चों। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आई होप आप सब लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और डेफिनेटली आपके अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपको श्योर बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।